देखिए इधर हमने कल बताया हुआ था ये थीम्स का। तो थीम्स क्यों यूज करते हैं? तो वर्कबुक को प्रोफेशनल लुक में देखने के लिए, ठीक है ना। फॉन्ट साइज, ठीक है ना, कलर वगैरह सब अप्लाई रहा होता है। मार्जिन कितने टाइप से हम लोग छोड़ते हैं? 4 तरीके से, टॉप, लेफ्ट, राइट, बटन, ठीक है ना। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है ना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। साइज, ठीक है ना, बहुत सारा प्रकार का होता है। ज़्यादातर हम लोग काम किस पे करते हैं? A4 साइज़ पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ क्या होता है? लेटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी ओपन करेंगे ना एक्सेल, तो लेटर पेपर साइज़ में ओपन होगा। जैसे हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे फाइल पे जाके वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पे भी जाके प्रिंट पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे लेटर चूज है, ठीक है ना। यहाँ से भी देखेंगे तो लेटर, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही रहता है। यहाँ से बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग चेक है तो हेडिंग दिख रहा है, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, अनचेक कर देंगे, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। चेक किए हुए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आएगा। अभी जैसे कि ये देख रहे हैं, अभी चेक किए हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे गाइडलाइन, यहाँ पे, लेकिन प्रिंट चेक नहीं है तो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? बॉर्डर करते हैं इसको प्रिंटिंग में लाने के लिए। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गाइडलाइन व्यू चेक है, ठीक है ना, लेकिन प्रिंट अनचेक कर दिए तो यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है, अनचेक कर देंगे तो गायब हो जाएगा, चेक करेंगे तो दिखेगा। चेक किए हुए तो दिख रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बॉर्डर देखने के लिए बॉर्डर करते हैं लोग। आप बॉर्डर नहीं करके यहाँ पे प्रिंट चेक कर देंगे ना, तो ये प्रिंट में आएगा, प्रिंटिंग में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ये होता है हेडिंग। हेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं ABCD 1 2 3, ये कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग होता है। ये चेक किए हैं तो दिख रहा है, अनचेक कर देंगे गायब हो जाएगा। अभी चेक किए हैं, दिख रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग। यहाँ पे आ रहा है ABCD 1 2 3, नहीं आ रहा है, लेकिन प्रिंट चेक कर देंगे तो प्रिंटिंग में भी आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग में आ रहा है ABCD और 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा समझ में तो पूछेगा लो। तो ये होता है। और यहाँ पे हम लोग तो ये देख ही लिए, ठीक है ना। थीम्स जो भी यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा प्रकार का थीम्स है, जो भी चूज करेंगे उस तरह का कलर यहाँ पे थीम्स अप्लाई हो। देखिए अलग अलग फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, ठीक है ना। उस तरह के फॉन्ट साइज में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अलग अलग फॉन्ट साइज, कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर वगैरह है, अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्जिन, यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे तो देखिए अभी कैसे प्रिंट हो गया है। अभी 12 पेज में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग मार्जिन, जैसे कस्टम मार्जिन है, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग काम नैरो और नॉर्मल में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो भी चूज करेंगे, नॉर्मल चूज करेंगे ऐसे हो जाएगा, वाइड करेंगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 14 पेज में आ रहा है, देखिए आप, जो कि 12 पेज में आ रहा था। तो जो मार्जिन चूज करेंगे ना, उस मार्जिन में वैसे प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जाके कस्टम मार्जिन पे मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। लेफ़्ट से जितना पे रखना है, राइट से रखना है, बटन से रखना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, ओके हो जाएगा। यहाँ से पेपर साइज भी चूज़ कर सकते हैं, A4 A3 B4 B5, जो भी पेपर साइज में लिखना है। यहाँ से ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऐसे हो जाएगा। पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे होगा। यहाँ से पोर्ट्रेट दैट मीन्स वर्टिकल और लैंडस्केप दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि लैंडस्केप में चूज करें। ये प्रिंटिंग में जाएंगे लो तो दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पोर्ट्रेट मार्जिन जो भी चूज करेंगे, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, और यहाँ से, वहाँ से चूज करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ से चूज करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो भी मार्जिन चूज कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए 33 पेज में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइज़ छोटा कर दें, A4 कर देंगे, फिर वैसे तो साइज़ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो पिछले दिन भी पढ़े थे लोग थीम्स। यहाँ पे मार्जिन और ओरिएंटेशन, साइज नहीं पढ़े थे लोग। प्रिंट एरिया बहुत सिंपल है, फिर पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है। प्रिंट एरिया मतलब जितना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए इतना, और इसको जाके प्रिंट एरिया पे, ठीक है ना, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग में आएगा। अरे
इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से 12 देखिए 11 तक हम लोग सेलेक्ट किए, उसके जस्ट सटले, ठीक है ना, फिर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे 12 से। अगर उसके नीचे से करेंगे तो अब नहीं आएगा। यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाएंगे तो ऐड टू प्रिंट एरिया आएगा। ये ऐड टू प्रिंट एरिया तभी आ रहा है ना जब उसके जस्ट, ठीक है ना, सटले आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा छोड़ के करेंगे तो नहीं आएगा ऐड टू प्रिंट। अब ऐड टू प्रिंट एरिया का मतलब क्या हुआ, जो पहले से सिलेक्ट है उसी में ये ऐड हो गया। फिर फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड होके आ गया, ठीक है ना। देखिए दूसरे पेज पे भी जा रहा है। फिर इसमें और ऐड करना है तो देखिए 18 पेज तक, 18 रो तक हुआ। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रिंट एरिया पे जाके सेट ऐड टू प्रिंट एरिया, यहाँ पे उसमें ऐड करते जाएंगे। जितना ऐड करेंगे उतना प्रिंट होके आएगा। फिर हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो पहले जैसे था, ठीक है ना, जैसे पहले प्रिंट हो रहा था ऑटोमेटिक वैसे प्रिंट हो गया और 12 पेज में प्रिंट होके आएगा। समझ गए? तो ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक और तरीका है, ठीक है ना, जितना सेलेक्ट किया उतना प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किए, एक तो यहाँ से प्रिंट एरिया कर सकते हैं और दूसरी प्रिंट पे जाके यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट में जाके प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे ना उतना ही प्रिंट होके आएगा इसमें। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ली, इसमें ऐड टू प्रिंट एरिया नहीं होता है। जितना सेलेक्ट करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, प्रिंट पे जाके यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन करेंगे उतना ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है ना। प्रिंट एक्टिव सीट करेंगे तो एक्टिव सीट में जितना भी रहेगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सीट है, जिस सीट पे क्लिक करेंगे जिसमें आपका कर्सर रहेगा ना वहीं का मैटर प्रिंट होके आएगा, क्योंकि प्रिंट एक्टिव सीट है। आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक करेंगे ना तो एक वर्कबुक में, ठीक है ना, जितना भी सीट बना हुआ है, जैसे ये सारे एक वर्कबुक के अंदर सीट बना हुआ है सोर्स प्रोडक्ट, तो पूरे वर्कबुक में जितना भी सीट है उस सीट में जितना भी मैटर है सारा प्रिंट होके आएगा। या टोटल कितना पेज में आ रहा है, 8 पेज में आ रहा है, ये 18 पेज में, ठीक है ना। तो ये टोटल 18 पेज में, वहीं एक्टिव सीट चूज करेंगे तो आपको कम में हो जाएगा, यहाँ पे 2 पेज में आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है एंटायर वर्कबुक, मतलब एक्सेल में बनाई गई फाइल को किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट या वर्कबुक। तो एक वर्कबुक में जितना भी सीट आ रहा है, ठीक है ना, वो सारा प्रिंट होके आएगा। और एक्टिव सीट करेंगे तो उस सीट में जितना, ठीक है ना, डाटा रहेगा वो सारे प्रिंट हो जाएगा। तो यहीं तो हम लोग देखे थे। कोलेटेड का मतलब होता है अगर 5 कॉपी कर दिए, यहाँ पे 18 पेज हैं, 18×5 कितना होता है, 18×5 कितना होता है 90। तो 5 कॉपी कर दिए तो एक कोलेटेड करेंगे तो 1 से 18 एक बार, 1 से 18 एक बार, 1 से 18 एक बार, 1 से 18, मतलब 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपको सेट लगाना। अनकोलेटेड करेंगे अगर 5 कॉपी की और 18 पेज है तो एक पेज को 5 बार, 2 पेज को 5 बार, 3 पेज को 5 बार, ऐसे करके 18 बार प्रिंटिंग करेगा। समझ गए? तो ये होता है अनकोलेटेड, कोलेटेड। अब देखिए यहाँ पे स्केलिंग है, तो हम बोले कि अभी देखिए स्केलिंग ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है और आप लोग को भी डाटा दिया जाएगा प्रिंट करने के लिए और कहा जाएगा एक पेज में प्रिंट करिए। जैसे आज एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं करने के लिए तो वो करके देखिएगा लोग। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए कितना पेज में प्रिंट हो रहा है। प्रिंट में जाएंगे तो अभी कितना पेज में हो रहा है, 18 पेज में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट कर देंगे तो 12 पेज में हो रहा है, लेकिन 12 पेज से कम में करना है। यहाँ पे देखिएगा Q3 यहाँ पे 4 ही कॉलम है, Q4 तक है और एक कॉलम दूसरे पेज में चला जा रहा है। तो इसको आसानी से हम लोग एक पेज पे ला सकते हैं Q3। तो इसको कैसे करेंगे, तो पूरे कॉलम को एक पेज में फिट करना है। तो नो स्केलिंग अभी सेलेक्ट है, नो स्केलिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेगा। सबसे पहले हम बताए थे अगर आप सीट को एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्टिंग करते हैं, आगे तो मैटर लिखते हैं, एडजस्टिंग करने के लिए सारे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, आगे ऑटो फिट कॉलम हाइट और उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम के कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉलम का विड्थ फिट करना है। तो होम पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो इससे कुछ एडजस्ट हो जाएगा। आप फाइल पे जाके देखिए, प्रिंट जाके देखिए हो रहा है कि नहीं एडजस्ट, तो एडजस्ट होगा। अगर नहीं एडजस्ट होता, ऐसे कर देने पे क्या हो जाएगा कि एक्यूरेट फिट हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम, उतना ही साइज में उसको एक पेज में फिट कर देगा, जैसे Ctrl+Z कर दे रहा है। लेकिन हम लोग एक पहले इसको नहीं अप्लाई करते हैं, आगे कॉलम कंटेंट को कॉलम के अकॉर्डिंग फिट कर लेते हैं,
उसके बाद हम लोग तो भी नहीं होगा अप्लाई तो फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज कर देंगे। अभी फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका टेक्स्ट का साइज ठीक है ना छोटा दिख सकता है, फॉन्ट का साइज छोटा दिख सकता है, तो ऐसे हो जाएगा। पूरे रो को भी एक पेज में फिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी 5 पेज में आ रहा है, मतलब 5 पेज में आपका ठीक है ना रो वाइज डाटा जा रहा है। तो हम लोग 5 पेज को एक पेज में करेंगे ना तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। देखिए हम लोग फिट ऑल रो ऑन वन पेज, बहुत छोटा छोटा दिखेगा। तो हम लोग ठीक है ना नो स्केलिंग कर दिए फिर से, और फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, मतलब एक रो के डाटा अगर मान लीजिए एक से अधिक पेज पे जा रहा है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे कॉलम 4 था ठीक है ना, क्वार्टर 4 तक एक कॉलम नेक्स्ट पेज पे जा रहा था, उसको आसानी से हम लोग क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए ठीक है ना फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है ना। लेकिन 5 पेज में जा रहा है रो वाइज डाटा, तो उसको एक पेज पे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, सही से नहीं दिखेगा। तो इसी कारण इसको हम लोग ठीक है ना नहीं करेंगे ना। आप चाहें तो फिट सीट ऑन वन पेज, एक साथ ही सारे कॉलम सारे रो को एक पेज में फिट कर सकते हैं, लेकिन तो भी नहीं दिखेगा। तो हम लोग ध्यान से सारे कौन सा अप्लाई करना है कौन सा नहीं करना है सारे एक एक करके करते हैं। अगर ठीक है ना एक कॉलम दूसरे पेज पे जा रहा है तो उसको आसानी से कर सकते हैं। एक रो या 5 रो 10 रो ठीक है ना दूसरे पेज पे जा रहा है तो उसको भी एक पेज में कर सकते हैं। लेकिन 50 पेज 100 पेज 100 रो दूसरे पेज पे जाए ठीक है ना तो हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो एक यहाँ से एडजस्टिंग कर सकते हैं और दूसरी पे लेआउट में जाके यहाँ पे भी, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट आता है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट आता है ना कॉलम विड्थ रो विड्थ, तो अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे कस्टम स्केलिंग या नो स्केलिंग कर देंगे तो देखिए ये 12 पेज में आ रहा है टोटल मीटर प्रिंट होगा। लेकिन हम यहाँ से कर दे रहे हैं कि जो विड्थ है वो 1 पेज पे आएगा और रो का जो हाइट है ठीक है ना वो 5 पेज में है। तो जैसे आप चूज करेंगे ना वैसे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। 5 पेज में रो का हाइट चूज किए 5 पेज में आ रहा है, कॉलम का विड्थ रो 1 पेज में किए 1 पेज में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कस्टम स्केलिंग होता है अपने अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं कि रो का हाइट 4 पेज में हो जाए, यहाँ पे 4 पेज में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 पेज में प्रिंट हो गया आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 पेज हो गया, 1 2 3 4, ये यहाँ पे दिखा रहा है। 4th पेज में 1 पेज में किए हैं 1 पेज में हो जाएगा। या कुछ टेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा होगा, ठीक है ना, इसी कारण यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है, इसी कारण ये 50 पेज बना दिया, समझ गए। 3 पेज पे जाना है 3 पेज, 1 पेज 1 बाय 1 पेज करेंगे तो यहाँ से पूरे पेज को एक सीट में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जो वहाँ से स्केलिंग करते थे यहाँ पे जाके वो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर सीट ऑन 1 पेज कर रहे थे वो वहाँ से भी कर सकते हैं, जितना पेज में फिट करना है। एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरी स्केलिंग कम करके भी कर सकते हैं। जितना परसेंटेज कम करेंगे ठीक है ना, जैसे हम 90 कर दिए, पहले 12 पेज में आ रहा था, आप देखिए यहाँ पे 90 कर दिए तो 10 पेज में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक है ना आप स्केलिंग कम करके भी परसेंटेज कम करके भी आप ठीक है ना पेज कम करके प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना 50 पेज, समझ गए। यहाँ पे ये 100% रहता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं ना सीट में करते हैं, तो जब प्रिंटिंग करना होता है तो एक पेज में करना होता है, कितना डाटा को फिट करना है, थोड़ा मैटर दूसरे पेज पे जा रहा है तो उसको एडजस्टिंग करना होता है। और एडजस्टिंग करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। डाटा एंट्री करना तो जाके डाटा टाइप कीजिए, ठीक है ना, ईजी है, लेकिन प्रिंटिंग करना वो आप कर लेंगे, ठीक है ना, 1-2 बार करेंगे, गलती होगा बताया जाएगा, कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। अभी देखिए प्रिंट टाइटल ये हेडिंग है, प्रोडक्ट कस्टमर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 4। अभी प्रिंट कर रहे हैं ना तो ये देखिए टोटल 12 पेज में आ रहा है और एक ही पेज में ये हेडिंग आ रहा है। यहाँ पे दूसरे पेज में जाएंगे तो ये हेडिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है प्रोडक्ट कस्टमर क्वार्टर 1 का, नहीं ना दिख रहा है। तीसरे पेज पे चौथे पेज पे नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं सारे पेज में हेडिंग आ जाए, ये प्रोडक्ट कस्टमर क्वार्टर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जानते हैं प्रिंट टाइटल पे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे प्रिंट टाइटल पे और रो टू रिपीट एट टॉप में कर्सर क्लिक करके यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे
तो देखिएगा ये कॉलम जो हेडिंग है ना, ऊपर जो दिख रहा है प्रोडक्ट कस्टमर Q1 Q2 Q3, ये सारे पेज में आ जाएगा। पहले एक ही पेज में आ रहा था, अब किसी पेज में का डाटा आपको मिले तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये सारे पता चल जाएगा। फिर इसको हटाना है, पहले जैसे करना है तो हम लोग प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और ये जो हम लोग डाले हुए थे रेंज, इसको डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से जाके देख लेंगे। अब देखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक पेज में आ रहा है, नेक्स्ट पेज में नहीं आ रहा है, समझ गया, ये होता है। ऐसे ही अगर डाटा, ठीक है ना, ये तो वर्टिकल में, अगर हॉरिजॉन्टल में रहे, हॉरिजॉन्टल में डाटा करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी करके पेज पे जाके ट्रांसपोज, ठीक है ना, कल भी बताए थे, अब पहले तो बताए ही हैं, ठीक है ना, इतना जल्दी भूल जा रहे हैं लोग। कल खाना क्या खाए थे सब याद होगा, ठीक है ना, 5 दिन पहले क्या खाए थे याद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहाँ मेला गए थे, सुगौली गए थे, ठीक है ना, वो सारा याद होगा, ठीक है ना। आके मझौलिया गए थे, आके मोदीपुर गए हुए थे, कहाँ, वहाँ पे मेला नहीं लगता है, देखिए आगे बारी हम भी मेला देखे हुए हैं। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे, ठीक है ना, ये फर्स्ट पेज में हेडिंग दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना, जिनको लग रहा था कि मेला गए होंगे, ठीक है ना, वो समझ रहे हैं कि जान गए। देखिए इधर यहाँ पे लेआउट और यहाँ पे प्रिंट टाइटल, मेला देखने कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है। कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ पे, ठीक है ना, ख़राब चीज़ ये है कि जो पढ़ा दिया जाए वो याद नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। जो स्मार्ट बच्चा है ना वो सारे काम कर लेता है स्मार्टली तरीके से, ठीक है ना, मस्ती भी कर लेगा, घूम भी लेगा, पढ़ भी लेगा, ठीक है ना, सारे कर लेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है, बस बुक लेकर बैठे रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा हम देखे हुए हैं। आउटपुट 0, तो सब कुछ कीजिए टाइम वाइज कीजिए, ठीक है ना, सही है। जहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है ना। अब फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम में देखें एक पेज में हेडिंग आ रहा है, ठीक है ना, कॉलम के लेफ्ट में ऐसे ही सारे पेज में आ गया इस तरह से, ठीक है, ये समझ गए। फिर इसको नॉर्मल करना है तो प्रिंट टाइटल पे जाके यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, समझा देते हैं इतना अच्छा से, ठीक है ना, फिर कहते हैं लोग कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना। माइंड को शार्प करना है, ठीक है ना। एक मंत्र है हम जो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, अगर ज़्यादा, ठीक है ना, याद नहीं हो रहा है कोई चीज़, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है ना, दिन भर में, ठीक है ना, एक बार, ठीक है ना, चिंतन कर लीजिए 10-11 बार, ठीक है ना, कर लीजिए। ऐसा करेंगे ना डेली तो याददाश्त, ठीक है ना, मजबूत होगा, सही बात है, ठीक है ना। और याददाश्त कैसे बढ़ता है, कोई बता सकते हैं? याददाश्त तब बढ़ेगा ना जब आप चीज़ों को, क्या, हाँ, जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, जितना रिमेंबर करेंगे, उसी से याददाश्त बढ़ता है। आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो ये हम लोग करके देखे थे, इसमें एक बैकग्राउंड था, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम ए फाइल डाई में जो भी पिक्चर वगैरह रखे हुए हैं ना, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में कोई भी थीम्स वगैरह, पिक्चर वगैरह डालना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हो जाएगा। तो ये सारे हम पहले और का सारा ऑप्शन बता दिए, इसको कर लीजिएगा लोग, ठीक है ना। और चलिए उसको याद रखिए, ठीक है ना, रीड कीजिए जो भी चीज़ बता रहे हैं। आज हम आप लोग को फॉर्म बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए। देखिए इधर यहाँ पे देखें,
यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा। ये फॉर्म आप लोग वर्ड में भी बनाए थे? कौन कौन बनाए थे लोग? सारे कोई बना लिए थे? अब नहीं बनाए थे? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है ना, पूछा जाएगा भोज में खा लिया है लो, तो नहीं, ठीक है ना, हाथ नहीं उठाएंगे। चलिए देखिए, दोबारा थोड़ी खाएंगे, कहा जाएगा कि चलिए। देखिए इधर, रीड कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मझौलिया, यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्म बनाना है बहुत ईजी से। जो वर्ड में बना रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे आसानी से बना सकते। कैसे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये टोटल काउंट कीजिएगा ना कॉलम, तो टोटल कितना होगा? 24 25 होगा ऐसे करके, या 22 हो सकता है, जितना भी होगा, ठीक है ना। आप हम 22 लेकर कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे हेडिंग लिखना है, और यहाँ से ले करके, ठीक है ना, 22 काउंट कर लीजिएगा, 24 जितना भी है, यहाँ पे W के पास आएगा। कैसे पता चलेगा कि 22 कॉलम यहाँ पे हो गया? लिखा रहेगा, कहाँ पे लिखा हुआ? कहाँ पे जो? हाँ, क्लिक किए ही हैं। कहाँ से नीचे? अच्छा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसको चेक कैसे करेंगे? ठीक है ना, आप लोगों को बताए थे कॉलम चेक करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं लोग? इक्वल टू कॉलम, ठीक है ना। और रो चेक करने के लिए इक्वल टू रो, तो इक्वल टू COLUM, ठीक है ना। चलिए वो भी सही था, ठीक है ना। 23 कॉलम है, यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे 22 कॉलम। यहाँ पे एक कॉलम में तो आपका हेडिंग लिखा रहेगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान दीजिए, पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हेडिंग डालने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं लोग। हेडिंग बाद में जब पूरा बना लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना पूरे डाटा को, और उसके ऊपर हम लोग को हेडिंग डालना है, ये बाद में हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से जाके फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम का विड्थ जो है उसका साइज़ कम कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम विड्थ में जाएंगे, और 8.43 है, यहाँ पे 3 या 4 कर देंगे। अब देखिएगा तो एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा, 3, 2 या 4, क्योंकि एक लेटर तो लिखना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एडजस्ट। या 2 भी कर सकते हैं। चलिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। और उसके बाद करने के बाद इसको कर दीजिएगा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, हो गया, ठीक है ना। आप फिर यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट नेम। इसके ऊपर एक और हम लोग रो इंसर्ट कर दे रहे हैं। इंसर्ट पे जाके सीट रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल++। रो इंसर्ट करें या कॉलम, और सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार, और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार। मत याद कीजिएगा लो, कोई पूछ देगा बता दीजिएगा लो, तो क्या बोलेगा कि इसको आता है, ठीक है ना। तो नहीं दिखाना है कि हमको आता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को आता भी है, ठीक है ना, नहीं बोलेंगे क्यों, कोई जान जाएगा तो बोलेगा कि हाँ ये याद करना है। स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। इंसर्ट पे जाके सीट कॉलम, यहाँ पे एक और ब्लैंक कॉलम हो गया। ये क्यों किया हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स नेम। यहाँ से पूरे परफेक्ट साइज में, वहाँ पे भी हम बताए थे उसे परफेक्ट हो जा रहा था। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे क्या करेंगे? कोलोन डैश, एक रो छोड़ देंगे, दूसरे रो में लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक रो छोड़ के डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है? जेंडर, कैटेगरी,
हो गया, इतने में समझ जाएगा लोग। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए एक ही में हो गया जेंडर कैटेगरी। तो इसको कट करके यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। जेंडर में ऑल बॉर्डर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे नो बॉर्डर कर दे रहे हैं, हटाना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पे इतना नहीं रहेगा, नो। यहाँ पे देखिएगा 2 सेलेक्ट हैं डेट डालने के लिए, फिर एक ब्लैंक छोड़ के 2 सेलेक्ट हैं, और फिर 4 सेलेक्ट है ईयर डालने के लिए। हो गया। फिर जेंडर में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा मेल, और फिर एक ब्लैंक छोड़ के फीमेल। देखिए यहाँ पे मेल, तो यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए मेल। या आप मर्ज नहीं भी करते तो भी हो जाता मेल। यहाँ पे हम बॉर्डर कर देंगे, एक ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे लिख के फीमेल मर्ज। अगर फीमेल एडजस्ट नहीं हो रहा है, 2 कॉलम 2 सेल हैं FML, तो तीसरा सेल भी ले लेंगे, वैसे एडजस्ट हो गया। यहाँ पे जाके बॉर्डर हो गया, मेल फीमेल। ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरी डालना है, कैटेगरी में जनरल, यहाँ पे मर्ज कर दीजिए जनरल, यहाँ पे बॉर्डर। फिर जनरल के बाद क्या है OBC, फिर यहाँ पे SC, ये एक ही में एडजस्ट हो जाता, SC, फिर ST, फिर अदर्स। और THERS। हो गया। ऐसे ही तो करना है। आप ध्यान दीजिए, ये सारे हम लोग बना लिए, और उसके बाद ये सारे को एडजस्टिंग कर देंगे। यहाँ से लेफ़्ट से सारे लेफ़्ट सेंटर में रहेगा यहाँ पे डाटा, ठीक है ना, ये ठीक है। वहाँ पे देखिएगा उसके बाद कोर्स नेम है, ऐसे लिखा हुआ है कोर्स नेम में, ठीक है ना, बटम रो है। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डालने के लिए फ़ोटो, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, ठीक है ना। या और बड़ा करना है फ़ोटो, यहाँ पे इतना ही साइज में रहेगा, ज़्यादा साइज में तो रहता नहीं है, ठीक है ना, इतना परफेक्ट है। फिर से यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम, ये सब तो बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोर्स नेम है, ये बटन बॉर्डर डालना, और ये लिखा भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बटन बॉर्डर कोर्स नेम डालना है, तो यहाँ पे COURS कोर्स नेम, यहाँ पे कोलोन डैश, और यहाँ पे बटन, ठीक है ना, रो चाहिए। यहाँ पे कोर्स नेम में जाके यहाँ से बटन रो कर देंगे, ठीक है ना। हो गया।
ऐसे ही सारे। अब देखिए यहाँ से जाके व्यू पे जाके ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे, या पे लेआउट से भी अनचेक कर सकते हैं। अब सेम टू सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था वैसे ही आ जाएगा। आप फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एक पेज में, दूसरे पेज में चल जा रहा है कुछ, तब इसको एक पेज में एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन ले लेंगे, नैरो कर दिए, अभी थोड़ा दूसरे पेज पे जा रहा है तो यहाँ से स्केलिंग पे जाके फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, या जूम साइज थोड़ा कम कर देंगे, ये फिट हो गया। आपको लगेगा कि ये दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन प्रिंटिंग में आ जाएगा। फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना, या एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट से भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे फॉर्म के नाम से हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आपको बनाना है और उसको एक पेज में प्रिंट करके लाना है। देखिए पूरा आ गया एक पेज में, तो पूरा परफेक्ट एक पेज में आ जाएगा, समझ गए? तो वहाँ पे नहीं दिखता है, लेकिन आप प्रिंट करके लाएंगे तो ये प्रिंटिंग में आ जाएगा पूरा फिट, ठीक है ना? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? बोलिए होगा कि नहीं होगा? आए चलिए, अब आप पूछे तो बता भी दे रहे हैं। हेडिंग अब बनाना है, ठीक है ना? यहाँ पे इंसर्ट पे जाके सेट लो। अब हेडिंग बनाना है, देखिए इधर इसमें गैपिंग है, तो यहाँ पे गैपिंग मार्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे व्यू गाइड लाइन, मल्टीपल सेल को मिला के एक सेल बनाना है, तो हम लोग ठीक है ना मार्ज सेल्स करते हैं। अब इसका साइज यहाँ से कॉलम का वेट बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना है एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट एडमिशन। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, सेंटर सेंटर। फिर इसका साइज बढ़ा लेंगे, कलर करना है कलर कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं, इसका साइज छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट करके ला सकते हैं, ऐसा आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे इसका रो का हाइट थोड़ा बढ़ा सकते हैं लोग, रो का हाइट बढ़ाएंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा रो का हाइट बढ़ा लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। रो का हाइट यहाँ पे कितना है, 20 कर दीजिए। फाइल पे जाके अब प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा प्रिंट होके। जब प्रिंटिंग कीजिएगा ना पीडीएफ में तो ये प्रिंट होके आ जाता है, हो जाएगा। इसको भी हम लोग सेंटर में कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे बिल्कुल, समझ गए? अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे और फिर एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनाते थे ना उससे इजी में ही बन जाएगा। यहाँ पे पहले से टेबल बना हुआ है, आ गया पूरा परफेक्ट, ठीक है। अब चल के करके देख लीजिए।